दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि एशिया के सबसे बड़े दो राइवल्स कौन हैं, तो विदाउट एनी डाउट आपका जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। पर आखिर ऐसा क्यों? भले ही आज हम चाइना के साथ एशियन सुप्रीमेसी की इकोनॉमिक रेस लगा रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हमारी रेस खेल के मैदान से लेकर यूनाइटेड नेशंस के पोडियम तक देखी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे एशियन राइवल्स की इस भूख में एक और न्यू राइवलरी का चैप्टर ऐड होता दिखाई दे रहा है। ये वो दो राइवल्स हैं जिनके क्रेजी फैंस आपको क्रिकेट स्टेडियम में कभी एक दूसरे पर कुर्सियां तो कभी लात घुसे बरसाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं पाक अफगान राइवलरी की। दोस्तों पिछले कुछ सालों से पाक अफगान रिलेशंस अपने ऑल टाइम लो रिकॉर्ड को हिट कर रहे हैं। कभी इसका कारण अमेरिका से बढ़ती पाकिस्तान की नजदीकियों को, तो कभी अफगानिस्तान इंडिया के बेहतर होते रिश्तों को माना जा रहा है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों ने एक नया मोड़ ले लिया है, एक ऐसा मोड़ जिसके चलते दोनों देश कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जंग का बिगुल बजा सकते हैं। जंग में एक तरफ है पाकिस्तान, जो इंडियन स्टाइल एयर स्ट्राइक कर रिसेंटली अफगानिस्तान से इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान में कन्वर्ट हुए अपने तालिबानी नेबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं जंग का दूसरा सिरा संभाले खड़े हैं देश में करंट पावर को होल्ड करने वाले अफगानी तालिबान, जिन्हें पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी और बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे अफगानिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स का साथ मिल रहा है। पर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब बीते 16 मार्च की सुबह खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के मीर अली टाउन में एस्टैब्लिश्ड एक पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशन को मल्टीपल सुसाइड बॉम्बिंग अटैक से टारगेट किया गया, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान चली गई। घटना के कुछ समय बाद पाक अफगान बॉर्डर बेस्ड इस्लामिक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप जैसे फुरसाने मोहम्मद ने इस मैसिव अटैक की जिम्मेदारी ली। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का मानना है कि ये ग्रुप मेनली टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान या जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, उसके मेंबर्स द्वारा रन किया जा रहा है। इसके चलते पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इन अटैक्स के लिए टीटीपी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। टीटीपी ने इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में ऐसे ही 2 अटैक्स में 25 पाकिस्तानी सोल्जर्स को निशाना बनाया था। लेकिन मीर अली टाउन को जिस स्केल पर टारगेट किया गया और उससे हुई कैजुअलिटीज के कारण पाकिस्तान भर में उठे आक्रोश ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को तुरंत रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर दिया। सोल्जर्स का फ्यूनरल अटेंड करने पहुंचे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट पाकिस्तानी सोल्जर्स के खून का बदला लेने की बात कही। बस फिर क्या था, इन अटैक्स का जवाब देने के लिए पाकिस्तान फोर्स ने 18 मार्च की सुबह अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के मल्टीपल सस्पेक्टेड हाइडआउट्स को एयर स्ट्राइक से टारगेट किया। ये एयर स्ट्राइक्स खोस्त और पक्तिका प्रोविंस में कंडक्ट की गई। हालांकि समस्या तब शुरू हुई जब अफगानिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स में मिलिटेंट्स नहीं बल्कि अफगानी सिविलियंस के मरने का दावा किया। चीफ अफगान तालिबान स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि 18 मार्च को पाकिस्तान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में पक्तिका प्रोविंस के बरकल डिस्ट्रिक्ट की 3 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं खोस्त प्रोविंस की स्ट्राइक में भी 2 महिलाएं मारी गईं। मुजाहिद ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए अटैक्स सीधा सीधा अफगान सोवरेनिटी का वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान को इसके बाद कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद पाक अफगान बॉर्डर्स पर फायर एक्सचेंज का दौर शुरू हो गया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों देश इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेशंस सिविलियंस के खिलाफ किए गए पाकिस्तान के अनएथिकल एक्ट को कंडेम करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एक न्यूट्रल अप्रोच लेता नजर आ रहा है। इसी बीच 20 मार्च को ग्वादर में बीएलए द्वारा ग्वादर पोर्ट पर किए गए फील्ड अटैक ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दोनों देशों के बीच तेजी से एस्केलेट होती इन टेंशंस का कारण क्या है। दोस्तों तेजी से डेटोरेट होते पाक अफगान रिलेशंस को आज कुछ एक्सपर्ट्स अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को एक एलाई बनाकर अपने वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश में जुटा था, जिसके लिए उसने कई बार अमेरिका और चाइना का सहारा भी लिया। लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबान के रिसर्जेंस ने टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मच नीडेड सेफ हेवन प्रोवाइड कर दिया है। इसके चलते पाकिस्तान अपने वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पर वल्नरेबल कंडीशन में आ गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि जो पाकिस्तान आज अपने आप को तालिबान टेररिज्म का शिकार बताते हुए दुनिया से सपोर्ट की डिमांड कर रहा है, वो खुद 80 के दशक में नॉर्थ और वेस्टर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हार्डलाइन सुन्नी इस्लामिक आइडियाज को प्रमोट कर चुका है, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर तालिबान के इमरजेंस में प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। हालांकि जब साल 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान को
वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर इन्वेड कर दिया तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप से दूरी बना ली। यहीं से टीटीपी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ जो पाकिस्तान को अमेरिकन इन्फ्लुएंस से फ्री देखना चाहती हैं। जब 2021 में 20 साल के लंबे युद्ध के बाद अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने फाइनली अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लिया तो यहाँ क्रिएट हुए पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए अफगान तालिबान आगे आई। अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही टीटीपी जैसी कई अंडरग्राउंड हो चुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लीडर्स और फाइटर्स अब एक बार फिर हाइपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। वैसे तो अफगान तालिबान ऑफिशियल्स ने समय समय पर यह आश्वासन दिया है कि वो टीटीपी या किसी भी दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को अफगानी सॉइल का इस्तेमाल किसी भी नेशन पर अटैक प्लान करने के लिए नहीं करने देंगे, लेकिन रियलिटी में अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबानी हाथों में आने के बाद से ही टीटीपी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स की पाकिस्तान सेंट्रिक एक्टिविटीज में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की माने तो साल 2023 में पाकिस्तान ने 527 टेरर इंसिडेंट्स को विटनेस किया है, जिसमें 400 से ज्यादा सिविलियंस और 500 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की जान चली गई। ऊपर से नवंबर 2022 में जब से टीटीपी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच सीजफायर एग्रीमेंट एंड हुआ है तब से इस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल टीटीपी लंबे समय से इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मर्ज हुए ट्राइबल विलेजेस के डीमर्जर और अपने कुछ लीडर्स को रिलीज करने की डिमांड कर रहा है। जून 2022 में टीटीपी और इस्लामाबाद गवर्नमेंट के बीच एक सीजफायर एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसने दोनों पार्टीज के बीच रेजोल्यूशंस को ढूंढने के लिए 6 महीनों का शांति काल स्थापित कर दिया था। लेकिन नवंबर 2022 में जब पाकिस्तानी फोर्सेस दोबारा साउथ वजीरिस्तान के इन एंड अराउंड रीजन्स में टीटीपी मेंबर्स को टारगेट करने लगी तो टीटीपी ने इस सीजफायर एग्रीमेंट को ब्रेक करते हुए इस्लामाबाद पर अटैक्स की एक फुल फ्लैश सीरीज का ऐलान कर दिया, जिसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रीजन्स बने हैं, जो मिलकर पाकिस्तान में हुए अटैक्स का 84% और टोटल फैटिलिटीज का 90% अकाउंट करते हैं। इन अटैक्स के चलते दोनों देशों के बीच क्रिएट हुई टेंशंस के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अफगानिस्तान गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में पावर होल्ड करने वाले कुछ एलिमेंट्स टीटीपी जैसे एंटी पाक ग्रुप्स को एक्टिवली पैट्रोनाइज करते हैं और जिनका इस्तेमाल वो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर के रूप में कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ऑफिशियल्स इस सिचुएशन का कारण पाकिस्तान के इनकॉम्पिटेंस, उनके सिस्टम पर लैक ऑफ कंट्रोल और टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने की उनकी पुरानी हैबिट को माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि आज भी पाकिस्तान के कई प्रोविंसेस पंजाब के मुकाबले लेस डेवलप्ड हैं। सरकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की रिसोर्स रिच वेस्टर्न बेल्ट से इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज ले तो लेती हैं, लेकिन इनके बदले इन रीजन्स में किसी भी किस्म का डेवलपमेंटल इनपुट रिटर्न नहीं किया जाता। साथ ही इन एरियाज में रह रहे पाश्तो या बालूच बोलने वाले नोमैडिक ग्रुप्स इस्लामाबाद के डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट को सालों से सह रहे हैं। अभी 20 मार्च को ही बॉर्डर के दोनों साइड रह रहे बलूच की डिमांड को रखने वाली अफगानिस्तान बेस्ड बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ग्वादर पोर्ट पर अटैक कर दिया। बीएलए बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट और इंटरवेंशन नहीं चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि पंजाब प्रोविंस की पावरफुल लॉबी की ही तरह चाइना भी रीजन के रिच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट तो करेगी, लेकिन इससे बलूचियों को कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसे ही वेरियस रीजंस के चलते इन रीजन्स में रह रहे लोगों में डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और यही पाकिस्तान में क्रिएट हुए टर्मोइल का कारण है। हालांकि इन सब ओपिनियंस के अलावा कुछ एक्सपर्ट्स पाक अफगान टेंशंस का कारण पाकिस्तान की उस मूव को भी मान रहे हैं जिसके चलते उसने पिछले साल अपने यहाँ रह रहे कई अफगानियों को एक्सपेल कर दिया था। डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.7 मिलियन अफगानी रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग 80s से 90s के उस दौर में यहाँ आए जब अफगानिस्तान में रशियन इंटरफेरेंस बढ़ने लगा था। इनमें से लगभग 500,000 अफगानीज 2021 में ही तालिबान के पावर में आने के बाद अफगानिस्तान चले गए थे, लेकिन अभी भी लाखों अफगानी पाकिस्तान में ही रेफ्यूज सीख कर रहे थे। लेकिन पिछले साल 3 अक्टूबर को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सभी अफगानिस्तान इमिग्रेंट्स को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया, जिसके चलते कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे लाखों अफगानियों को रातों रात अपना सब कुछ पीछे छोड़ के दोबारा अफगानिस्तान लौटना पड़ा। पाकिस्तान के इस एक्शन को अफगानिस्तान ने वेलकम नहीं किया। अफगानी जनता का कहना था कि पाकिस्तान के इस एक्शन ने उसके दोगले चेहरे को सामने ला दिया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान ऐसे तो अफगान पाक भाई भाई की बात करता है, लेकिन असल में पाकिस्तानियों ने कभी भी अफगानियों को अपना भाई माना नहीं। इसी तरह कुछ एक्सपर्ट्स इस टसल के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। उनका कहना है कि आज पाकिस्तान उसकी टेररिज्म की फसल को काट रहा है, जिसके बीज
उसने कभी अपने हाथों से ही बोए थे। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान से अपनी नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाले जिस नॉर्थ वजीरिस्तान में बीते 16 मार्च को मैसिव सुसाइड बॉम्बिंग देखी गई थी, वो रीजन लगभग 4 डिकेड से अफगान वॉर्स का स्प्रिंग बोर्ड बना हुआ है। आज भी कई एक्सपर्ट्स इस रीजन को ग्लोबल टेररिज्म का हेडक्वार्टर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये रीजन अलग अलग टाइमलाइन में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से लेकर अफगान तालिबान, अल कायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे सेवरल अदर मिलिटेंट आउटफिट्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि इन इलाकों की पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलिटेंट आइडियोलॉजी को इनहेरिट करती रही, जिसके चलते यहाँ एंटी गवर्नमेंट आइडियाज और एक्टिविटीज कंटिन्यू रही। आज भी इस रीजन के रिमोट पॉकेट्स में कई मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो स्मॉल ग्रुप्स में ऑपरेट करके अपना इंडिपेंडेंट पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं, जिनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज अब नॉर्थ वजीरिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे एरियाज में भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि अब आगे क्या दोनों देश एक्ट ऑफ एग्रेशन को मॉडस ऑपरेंडी बनाते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, या फिर ये इंसिडेंट भी पाक अफगान टेंशंस का एक एक्स एपिसोड बन जाएंगे? दोस्तों, दोनों देशों के बीच स्टार्ट हुए इस न्यू एपिसोड से जुड़े इन डायमेंशंस को जान लेने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि अब आगे क्या दोनों मुल्क अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को इसी एग्रेसिव नेचर के साथ डिसाइड करेंगे? एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आती है, और इसके कई सारे कारण हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऑलरेडी एक हार्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आलम यह है कि न सरकार के पास लोन चुकाने के पैसे हैं और न जनता के पास लाइवलीहुड के रिक्वायर्ड ऑप्शंस। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ एक फुल फ्लैश वॉर में एंगेज होना पाकिस्तान को बहुत महंगा साबित हो सकता है। नो डाउट आज भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री पावर के मामले में अफगानिस्तानी फोर्सेस को इजीली आउटरन कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को अपने लाखों करोड़ रुपए के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना होगा। ऊपर से अफगानिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप जिस मोड से ऑपरेट करते हैं वो भी काफी डिफरेंट है। चाहे अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान, ये सभी ग्रुप्स सीधे फ्रंट पर लड़ने के बजाय गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो छिपकर वार करते हैं और एक बार अटैक करने के बाद दोबारा डीप माउंटेन्स में लोकेटेड अपने बेसिस में लौट जाते हैं। इन ग्रुप्स के मेंबर्स अपने टेरेन से किस कदर वाकिफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 डिकेड तक रीजन में रहने के बावजूद अमेरिका समेत नेटो जैसा पावर ग्रुप इन्हें यहाँ से वाइप आउट नहीं कर पाया। साथ ही पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, ऐसे ही सिमिलर केसेस रिसेंट पास्ट में ऑलरेडी देखे जा चुके हैं। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान ईरान के साथ भी इसी तरह मिसाइल एक्सचेंज करता नजर आया था, जब उसने ये दावा किया था कि उसकी मिसाइल्स ने ईरान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। उस समय भी दोनों देश के बीच वॉर स्टार्ट होने की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन अंत में पाकिस्तान अपनी करंट सिचुएशन को समझते हुए ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर फ्रंट पर इन्वॉल्व होने से दूर हट गया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी लगभग 5 डिकेड स्ट्रगल के बाद एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, जहां वो अपनी ग्लोबल इमेज को इंप्रूव करने के साथ साथ अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ न्यू लाइन ऑफ रिलेशंस को तलाशने में जुटा है। साथ ही अफगानिस्तान इस बात को अच्छे से समझते हैं कि चाइना बैक्ड होने की वजह से पाकिस्तान के पास उससे एडवांस वेपनरी मौजूद है। ऐसे में इस समय पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट बैटल ग्राउंड का रुख करना अफगानिस्तान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को हिंडर कर सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाक अफगान टेंशंस आगे नेक्स्ट लेवल पर एस्केलेट करेंगी, या पाक ईरान की ही तरह ये मुद्दा भी समय रहते शांत हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन द न्यूज नॉर्थ वजीरिस्तान इज अ डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान या फिर बलूचिस्तान? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।